सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बिना कैपेसिटर के भी चल सकती है क्या? जी हाँ, दरअसल सिंगल फेज मोटर कई प्रकार से होती है। कुछ मोटर के हम प्रकार बताते हैं। स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर मोटर, रिपल्सन मोटर, इन्वर्सल मोटर, सीडेड पोल मोटर, सिंक्रोनस मोटर। इसमें से कैपेसिटर मोटर में मात्र कैपेसिटर लगता है, बाकी अन्य मोटरों में कैपेसिटर नहीं लगता है। तो हम समझते हैं कि कैपेसिटर का कार्य क्या है। मोटर के स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमने के लिए दो फेज के बीच में कम से कम 90 डिग्री का होना आवश्यक है। हम जानते हैं कि सिंगल फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए सिंगल फेज को दो फेज में डिवाइड करते हैं। दो फेज में डिवाइड करने का काम कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर मोटर में दो प्रकार से वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को लगाते हैं, जिससे दोनों वाइंडिंग के मध्य में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। इंडक्शन यानी प्रेरण के कारण रोटर भी घूमने लगता है। एक बार मोटर स्टार्ट हो जाने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा कैपेसिटर को निकाल भी देंगे तो मोटर बंद नहीं होगी, क्योंकि वो रनिंग वाइंडिंग पे घूमती है और रनिंग वाइंडिंग पे घूमती रहेगी। आप कमेंट करके बताएंगे सिंगल फेज मोटर की रोटेशन की दिशा को परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं।